तो झारखंड में तो चुनाव ईडी करवाएगा। ये पहला चुनाव होगा देश में जहां विपक्ष जेल से लड़ेगा, भाजपा की हार होगी। और आपको हार का डर किस रूप से सता रहा है कि आपको अम्बा ही दिखने लगी कि हर्ड इम्यूनिटी हम लोग का हो गया है, इसलिए ईडी फीडी से अब कुछ नहीं होगा। झारखंड में ईडी ने फिर से अपनी कार्रवाई शुरू की है। इस बार निशाने पर है झारखंड कांग्रेस के विधायक अम्बा प्रसाद। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं जेएमएम के केंद्रीय महासचिव और प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य जी। फिर से एक बार ईडी ने लोकसभा चुनाव से पहले अपनी कार्रवाई झारखंड में शुरू की है। इसको किस रूप में देखते हैं? नहीं, हमने तो हमको लगता है कि 2-3 दिन पहले ही कहा था कि यहाँ पर तो ईसी आ नहीं रहा है, क्योंकि ईडी है। चुनाव तो या तो ईसी करवाएगा, नहीं तो ईडी करवाएगा। तो झारखंड में तो चुनाव ईडी करवाएगा। आप अभी क्यों बोल रहे हैं? मई तक यही चलेगा। और अब तो चूंकि अम्बा कांग्रेस की संभावित प्रत्याशियों में एक थी, और आपको हार का डर किस रूप से सता रहा है कि आपको अम्बा ही दिखने लगी। तो ये नॉर्मल चीजें हैं, ये रहेंगी। जैसे कोरोना का दौर था ना, उस दौर को याद कीजिए। आज भी आप यदि आपको सर्दी खांसी है तो आपको यदि टेस्ट करवाएंगे RT-PCR तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव ही आ जाएगा। ये भी हम लोगों के लिए अब इम्यून सिस्टम इतना डेवलप हो चुका है कि हर्ड इम्यूनिटी हम लोग का हो गया है, इसलिए ईडी फीडी से अब कुछ नहीं होगा। एक तरफ 400 पार का नारा दिया जा रहा है और जो लोकसभा के संभावित उम्मीदवार हैं उन पर जो है एक तरह से निशाना बनाया जा रहा है। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि अम्बा का आपने कहा कि वो संभावित उम्मीदवारों से सुभाष यादव बिहार में थे, उनकी गिरफ्तारी तक हो गई है, तो उनका भी नाम आ रहा था कई जगहों से जो वो चुनाव लड़ सकते थे। तो ऐसे में अब निशाने पर भावी उम्मीदवार हैं ईडी के, निश्चित तौर पर। और हमको लगता है कि पहला चुनाव होगा देश में जहां विपक्ष जेल से लड़ेगा, उसके लोग बाहर लड़ेंगे और कैंडिडेट जेल के पीछे होगा और भाजपा की हार होगी। और सबको शपथ लेने के लिए कोर्ट के आदेश पर संसद भवन जाएंगे। ये बहुत संभावना हमको दिखती है। आप लोग लगातार ये कहते हैं कि बीजेपी के पास ऐसा वॉशिंग मशीन है जो कोई भी दागी आए तो वो धुल जाएगा और वो पवित्र हो जाता है। नहीं, अब उनका वॉशिंग मशीन कबाड़ हो चुका है, वो डस्टबिन बन चुका है। जिन पार्टियों का जितना सड़ा गला कचरा है सब अब फेंका रहे हैं भाजपा में। पहले वॉशिंग मशीन होता था, अब वो डस्टबिन है। तो इसका खामियाजा उनको भुगतना होगा। बदबू तो आ ही रहे हैं ना भाजपा के अंदर से। भाजपा के सांसद छोड़ के जा रहे हैं भाजपा को। लोगों को टिकट मिल रहा है, बोल रहे हैं नहीं लड़ेंगे, तो बदबू तो आना शुरू हो गया। तो ये थे सुप्रियो भट्टाचार्य जी, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि बीजेपी खुद चुनाव नहीं लड़ती है, वो ईडी से अब चुनाव लड़वा रही है और जो संभावित उम्मीदवार हैं उन्हें डराने की कोशिश हो रही है, उन्हें फंसाने की कोशिश हो रही है। लेकिन जनता सब देख रही है, आने वाले वक्त में सही जवाब देगी। अपने सहयोगी राजबल्लभ के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बायस्कोप रांची।